जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हेब ऑनलाइन जॉब। तो मैं आज आपके लिए एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। आज की जो जॉब है वो जूनियर क्लर्क आई है, ठीक है, जिसमें दो टाइप की पोस्टें आई हैं। जूनियर क्लर्क में है, दोनों पोस्टें जूनियर क्लर्क की, लेकिन उसमें दो टाइप की पोस्टें आई हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे जो जूनियर क्लर्क में पोस्ट आई है इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इस पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस शहरों में आई है और इसमें क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या एज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल देखेंगे और ये भी देखेंगे इस पे अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये जो नई पोस्ट आई है जूनियर क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब में, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या इसका क्राइटेरिया है। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूं, पोस्ट आपको शो हो रही है। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, इसको लाजमी फॉलो करें। इसको फॉलो करने का आपको एक फायदा जरूर होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो, इंटर्नशिप हो, स्कॉलरशिप हो, इसके साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे जो पेपर सुबह के टाइम होता है उसके पेपर्स के आंसर जो होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, वो भी आपको बता दिए जाते हैं। अगर पेपर की कोई डेट एक्सटेंड होगी है या कोई न्यू अपडेट आई है पेपर्स के हवाले से, तो सारी की सारी डिटेल इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आप इस व्हाट्सएप के चैनल को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको फायदा आपको जरूर होगा। तो आप इस पे अप टू डेट रहेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड अपनी पोस्ट की तरफ। तो देखते हैं इसमें जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है इसमें किस किस चीज में हम क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं जिसमें हमारे पास दो पोस्टें हैं। आप ये देखें, ऊपर भी देखें जूनियर क्लर्क की है और नीचे भी देखें जूनियर क्लर्क की है, ठीक है। इसमें सारी चीजें सेम है, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी सेम है दोनों में, लेकिन इसमें एक से दो चीज का फर्क है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो दो पोस्ट है इन्हीं के बेस पे आपने मतलब के देख के अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप एक पोस्ट का सुन लें, ठीक है, आपने जी ये मैंने देख लिया आप इस पे अप्लाई कर दूं, लेकिन उसमें आपको क्राइटेरिया ना मैच होता हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए समझ के गौर से ये मेरी वीडियो देखिएगा। और दोनों पोस्टें हैं तो सेम, लेकिन एक से दो चीजों का इसमें फर्क है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जिसमें हमारे पास जो पहले ऊपर वाली जो जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है वो BS11 की पोस्ट है, नीचे वाली भी सेम पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है। ये परमानेंट बेसिस पे है, इसमें ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाएंगे, ना आप मतलब के इसमें इसके अलावा कोई और जगह पे अप्लाई कर सकेंगे। ये रेगुलर बेस है और आप 60 ईयर्स के बाद आप इस पे रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि जो कोड है इसका वो है 26/RJ/2025, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो ऊपर वाली पोस्ट है जूनियर क्लर्क उसमें 19 पोस्ट आई है, ठीक है, लेकिन आप जो नीचे देखें इसमें 20 पोस्ट है, ठीक है। एक तो ये फर्क नजर आ गया, ठीक है। जिसमें ओपन मेरिट 15 है, मिलिट्री कोटा 1 है, वुमेन कोटा 3 है, और नीचे वाली पोस्ट में जो है स्पेशल पर्सन के लिए ओपन पर्सन 1 है, स्पेशल जो पर्सन है वो है कोटा में 1, मिलिट्री में कोटा 1 और वुमेन में 3। और लेकिन इसमें ये देखें पोस्ट रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ BOR ओनली 04, ठीक है। इसमें ये फर्क भी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रिक्वायरमेंट में। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें सेकंड डिवीजन आपने पास किया हो किसी भी HEC रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और इसमें स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है, इंग्लिश में। और इसके अलावा जो है प्रोफेशनल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन एनी अदर कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन एंड CSL डेमिनेट प्रोफेशन। अच्छा, इसमें ये क्या है कि आपको एक तो कंप्यूटर चलाना आता हो, ठीक है, जिसमें आपकी 25 वर्ड की स्पीड हो, 1 मिनट में आप 25 वर्ड टाइप कर सकें। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चलाना हो, इसके अलावा कोई भी जो ऑफिस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल हो गया, ये आपको चीजें आनी चाहिए इस फील्ड में चलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं जिसमें मेल और फीमेल की एज रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसमें 18 से 25 साल मेल की है, लेकिन उसमें 5 साल का एक्सटेंड भी करके आपको टोटल जो मेल की एज बताई गई है वो 30 ईयर्स बताई गई है, और फीमेल्स की जो टोटल एज है वो एक्सटेंड करके 33 है। एक्सटेंड करके मतलब कि ये इन्होंने रिलीफ दिया होता है कि अगर आप इसको अगर 18 से 25 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करके जो इन्होंने बताई गई होती है वो लास्ट होती है, मतलब कि जो 30 साल मर्द की है वो 30 साल ही रहेगी, ठीक है। इससे अगर आप 31 साल के भी है ना तो आप इस पर एलिजिबल नहीं कर सकते, और जैसे फीमेल की 33 साल है, अगर आप 34 साल के भी फीमेल हैं तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। 33 साल और 30 साल, ठीक है, ये लास्ट बिल्कुल बताई गई हुई है। अब इस पे बात करते हैं जिसमें हमारा जेंडर जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो हो गया ये देखिए, अब ये इसको अगला जो पॉइंट आया आपका जो चेंजिंग आई है वो डोमिसाइल जो ऊपर वाली पोस्ट है जिसमें 19 पोस्ट थी उसका डोमिसाइल आपको होना चाहिए शेखुपुरा का ओनली, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अगर आपको शेखुपुरा से है तो उसी में ये अप्लाई कर सकते हैं शेखुपुरा से। अब इसमें जो नीचे वाली पोस्ट है जिसमें 20 पोस्टें ये थी साहिवाल के लिए, ठीक है, इसमें आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए साहिवाल का होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली पोस्ट थी वो सिर्फ शेखुपुरा के लिए थी और नीचे वाली जो पोस्ट थी वो साहिवाल के लिए, जिसका साहिवाल का मतलब कि ये डोमिसाइल है और जिसका शेखुपुरा का डोमिसाइल है, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं अगला जिसमें हमारे पास सिलेबस आ जाता है। सिलेबस में आ जाता है हमारे पास एक पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपने 100 MCQs का पेपर देना होगा, ठीक है। 90 मिनट 1.5 घंटे में आपने 100 MCQs का पेपर देना होगा, जिसमें जो MCQs आएंगे वो किस चीज के आएंगे, वो आएंगे ये देखें
यहाँ पे लिखा हुआ है 80% एक्सपोर्टमेटली, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज के आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, इस्लामियात स्टडीज के आएंगे, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के आएंगे, जियोग्राफी के आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरी डे साइंस इसके आएंगे। ठीक है, अब इसमें ये है कि एक तो पहला पॉइंट होगा। अब दूसरा पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस में आएंगे। ठीक है, 80% तो वो आएंगे जो मैंने अभी सारी की सारी डिटेल बताई है कि इंग्लिश, उर्दू, करंट, पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मतलब कि ये 80% आएंगे। अब 20% जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास कंप्यूटर स्टडी के, जिसमें MS ऑफिस एंड कंप्यूटर्स के बारे में आपका पूछा जाएगा। कंप्यूटर में किस चीज के, मतलब रैम के बारे में, रोम के बारे में, कोई की के बारे में, कोई शॉर्टकट की, मतलब कोई, मतलब इस तरह की चीजें आपको पूछी जाएंगी 20%। तो टोटल आपके हो जाएंगे 100%, और 100% मतलब कि 100 MCQs हो जाएंगे। 80% वो होंगे ऊपर वाले और 20% ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें ये लिखा है नोट में ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग प्रोफेशनल टेस्ट हु क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी टेस्ट। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि आपने टेस्ट दे दिया, काफी ज्यादा आपको पता लोग अप्लाई करते हैं, आपने टेस्ट दे दिया। अब जो इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि अगर 60% मार्क्स वाला पास है, या 70 वाला, या 80 वाला, जितने भी इनके रिक्वायरमेंट की है, वो जो पास हो जाएगा उसको ही सिर्फ टेस्ट स्पीड के लिए बुलाया जाएगा और उसकी टेस्ट स्पीड ली जाएगी। ठीक है, जो फेल हो गया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात की बता दूं, जिसमें ये एक तो वो होगी था ना, जिसमें आपको मैंने बताया था एक 19 है और एक 20 है। ठीक है, पोस्ट, और दूसरी मैंने आपको बताई थी क्या कहते हैं, इधर लिखा भी हुआ है, जो कि एक शेखुपुरा थी और एक साहिवाल, ये 2 होगी। अब तीसरी जो है उसमें जो नीचे वाली पोस्ट है उस पर ये देखें, ये आपको सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया था, पोस्ट रिजल्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ BR ओनली 04। अच्छा, इसमें नोट लिखा हुआ है ग्रेड 1 to 11 एम्प्लॉइज, एग्जाम्पल जूनियर क्लर्क, पटवारी, ड्राइवर, बेल्डन, नेब कासिद, माली, फ्रेश वाटर कैरियर एंड चौकीदार इन डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल स्टैंड रिजल्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट इन BS1 to BS5। अच्छा, इसमें ये लिखा है, जो ये मैंने सारे आपको नाम बताए हैं, इसमें अगर कोई चिल्ड्रन है, आपके बच्चे हैं, तो आप इस पे एलिजिबल कर सकते हैं, इस पे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो BS1 और BS5 के जो है, मतलब के स्केल के लोग जो है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा गया, जिसमें नोट में लिखा गया क्लर्क BS11 एंड पटवारी BS09 हु आर अदर सर्विंग इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कैन ऑन द ओन हैव रिटायरमेंट। ठीक है, अगर कोई रिटायर्ड हो गया हुआ है तो उसमें भी इस पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो नोट है इसमें लिखा हुआ है इफ नॉन इज अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द रिजल्ट कोटा द पोस्ट शैल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन ओपन मेरिट। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि जो पहला वाला मैंने आपको बताया, अगर इसमें कोई भी एलिजिबल नहीं करता, चाहे वो चौकीदार है या ये माली है, नैब कासिद है, इनमें से कोई भी इसमें मतलब कि एलिजिबल नहीं करता, तो वो ओपन मेरिट के जरिए अप्लाई करवा सकते हैं अपने बच्चों को, या अगर वो खुद करना चाहता है तो खुद कर सकता है, लेकिन उसकी एज उतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर वो नहीं एप्लीकेबल हैगा और उसका बच्चा करना चाहता है, उसके मतलब के जो चाइल्ड है वो करना चाहते हैं, तो वो ओपन मेरिट के जरिए करवा सकती हैं। ठीक है, तो इसकी जो अब मैं आपको बता दूं, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात थी, एक तो आप अप्लाई कैसे करना है और इसको लास्ट डेट जो है वो, अच्छा इसकी पहले सबसे पहले तो मैं लास्ट डेट बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर 2025। इससे पहले आपने अप्लाई करना है। अब इस पर अप्लाई किस तरह करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे PPSC की वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपने जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर 39 आएगा। ठीक है, उस पोस्ट को आपने ओपन करने के बाद आपने इस जूनियर, अगर आप पहले वाले पोस्ट पे अप्लाई करना चाहती हैं, आप शेखपुरा से तो उससे अप्लाई कर लें, साहिवाल से तो उससे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने सारी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स देनी है, चाहे जिसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल, CNIC, आपकी पिक्चर, तो सारी रिक्वायरमेंट आपने देकर आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि अगर आपको किसी किस्म का इस पोस्ट में सवाल है, आपका कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पोस्ट देखनी है तो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी शेयर की गई है, आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें, इस पर अपडेट चीजें आती रहती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अनाउंसमेंट होती है, चैनल में अपलोड की जाती है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।